बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 25 सितंबर है और दिन है बुध का। जो जाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कभी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए बुना था, आज काजी साहब खुद उस जाल में बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। 12 जुलाई के बाद से लेकर अब तक जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया, अब उनके गले पड़ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकने के लिए काजी साहब ने भरपूर कोशिश की, आज जस्टिस मंसूर अली शाह को बहुत बड़ी फतह मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वो गैर आईनी कमेटी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछले हफ्ते बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने आज उस कमेटी को भी उड़ाकर रख दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान होने वाला इख्तलाफ अब लड़ाई की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस हैं। पिछले 15 दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया पर हमले के लिए जो सहूलतकारी की, अब काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने वो तमाम तर चीजें आ चुकी हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रख देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पिछले हफ्ते काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो अचानक तब्दीली की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी का हिस्सा बनाया। उस कमेटी की तश्कील के बाद जो होने वाला इजलास था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत करने से इनकार कर दिया और उस इजलास में शिरकत ना करने के बाद एक खत काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को लिखा। उस खत के आफ्टर शॉक्स आ जाए हैं, उस खत के जो असरात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सामने आ चुके हैं। इसी वजह से मैंने अर्ज की कि काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। ये वही जाल है जो काजी साहब ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लिए बुना था और आज उस जाल के अंदर काजी साहब खुद आ चुके हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज ने तमाम तर जजेस को खत लिखा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अचानक तब्दीली की गई है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठ जाता, तब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली नहीं की जा सकती। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह खत तमाम तर जजेस को लिखा था और उस खत के अंदर यह भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वन मैन शो की तरह नहीं चलाया जा सकता, यानी जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा चला रहे हैं उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती। और यह भी उस खत के अंदर लिखा था कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से हटाना ही था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चौथे सीनियर मोस्ट जज हैं, यानी जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनको कमेटी के अंदर शामिल किया जाना चाहिए था। यह तो नामुमकिन सी बात है और गैर आईनी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीसरे सीनियर मोस्ट जज को हटा दें, चौथे को इग्नोर कर दें और पांचवें जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको कमेटी का हिस्सा बना दें, क्योंकि वो आपके ज्यादा करीब हैं। इस वजह से आपने इस कमेटी का मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को जब यह खत मौसूल हुआ तो उसके बाद से लेकर अब तक ये खबरें आ रही थी कि तमाम तर जजेस आपस में मुशावरत करें। आपको याद होगा 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुख्तसर फैसले के बाद जब यह माहौल बनाया जाता था कि रियासत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के मूड में नहीं है, रियासत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगी, तो मैं आपको यह अर्ज करता था कि वो 8 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया है, वो तमाम तर 8 जजेस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। आप इंतजार कीजिए उनके जवाब को। और अब ये लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस और उनके साथ मजीद 3 जजेस यानी 11 जजेस ने फ़ाइज़ ईसा को एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया। वो जवाब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में काजी फ़ाइज़ ईसा अचानक चैम्बर वर्क पर चले गए थे। ये तो अब सबको पता चल गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की किसी भी अपने साथी जज के साथ आज तक बन नहीं सकी, क्योंकि काजी साहब के जो करीबी दोस्त हैं, जो आज से 1-1.5 साल पहले काजी साहब के साथ खड़े होते थे, काजी साहब को दुरुस्त करार देते थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस लिखा था, उस टाइम भी जो काजी साहब के साथ जजेस खड़े थे, काजी साहब के साथ वकला खड़े थे, वो भी आज ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने अलावा कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता। वो भी
भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि काजी फायज ईसा को ये लगता है कि जो कुछ वो सोच रहे हैं, जो कुछ वो समझ रहे हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, सिर्फ वो दुरुस्त है, बाकी उनके इर्द गिर्द तमाम लोग गलत कह रहे हैं। यानी ये सेल्फिशनेस की आखिरी इंतहा है कि वो समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तमाम राया, बाकी तमाम कौम अवाम गलत है। बहरहाल ये काजी फायज ईसा के अपने दोस्त कहते हैं। आपको याद होगा काजी फायज ईसा उमर अता बंदयाल के दौर में अचानक चैम्बर वर्क पर चले गए थे और 5 माह का चैम्बर वर्क काजी फायज ईसा ने किया था। यानी उस 5 माह के दौरान काजी फायज ईसा किसी केस की समाअत में बेंच का हिस्सा नहीं बने थे। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको नामजद करते भी थे किसी बेंच के अंदर, तो काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को यह कह देते थे कि मैं चैम्बर वर्क कर रहा हूं, मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उस टाइम काजी फायज ईसा के हवाले से एक परसेप्शन तैयार हो रहा था कि जनाब ये बड़े जमहूरी इकदार के मालिक हैं, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये इंसानी हुकूक की बात करने वाले जज हैं। क्योंकि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद नहीं कर सका था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने चाहिए। और काजी साहब इस गुस्से में चैम्बर वर्क पर चले गए थे। और काजी साहब उस टाइम पर तमाम तर मीडिया के लोगों को बुलाकर कहते थे कि मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूं, मैं उसूलों पर चलने वाला आदमी हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इख्तियारात है उनकी तकसीम का कायल हूं, मैं कभी भी इख्तियारात एक बंदे के पास रखने का आदी नहीं हूं, दाई नहीं हूं। यानी काजी साहब ये कहते थे कि मैं बादशाहत के खिलाफ हूं, मैं जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार हूं। उस टाइम काजी फायज ईसा 5 माह के चैम्बर वर्क पर चले गए। लेकिन जो ही उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए, उमर अता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो पता यह चला कि सबसे बड़े डिक्टेटर तो खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं। सबसे बड़ा जमहूरियत को, अदलिया को नुकसान जनाबे काजी फायज ईसा ने पहुंचाया। बहरहाल काजी साहब वो जो 5 माह चैम्बर वर्क पर चले गए थे, वो जो उन्होंने उमर अता बंदयाल के लिए जाल बुना था, आज काजी साहब खुद उस जाल में फंस गए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने भी वही करना शुरू कर दिया है जो काजी फायज ईसा ने उमर अता बंदयाल के साथ किया था। यानी वो तो काजी साहब अकेले थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस हैं, 11 जजेस यानी अक्सरियती जजेस। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 है। 3 एडहॉक पर आए हुए हैं, मैं उनको शामिल नहीं कर रहा, वो भी काजी साहब के साथ हैं। 17 में से 11 जजेस अगर चैम्बर वर्क पर चले गए, 11 जजेस अगर अगला 1 महीना उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, काजी साहब तो 5 महीने के लिए गए थे, अगर सिर्फ अगला 1 महीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने किसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस बेंच की तश्कील वो गैर आईनी कमेटी करेगी जो काजी फायज ईसा ने अपनी मर्जी से बनाई है, गैर आईनी तौर पर बनाई है, उसको गैर कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। तो उस कमेटी की जानिब से बनाए गए किसी बेंच का हिस्सा बनने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस इनकार करने जा रहे हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 11 जजेस को जब जस्टिस मंसूर अली शाह का खत मौसूल हुआ, जिसमें तमाम तर चीज़ें लिखी गई थी कि कानून क्या कहता है, किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बननी चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी काम करती है और इसकी तब्दीली कैसे हो सकती है। अब काजी फायज ईसा ने अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया, अगर फ्लोर क्रॉसिंग की है काजी फायज ईसा ने, तो फिर क्या इस बनाई गई कमेटी के अहकामात या उनके बनाए गए बेंचेस का हिस्सा जजेस को होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने पिछले चंद घंटों के अंदर आपस में यह मुशावरत शुरू कर दी है कि अगर अब किसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत कोई बेंच बनाया जाएगा तो जजेस उस बेंच में बैठने से माजरत कर देंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जो आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त से मुतालिक बेंच बनाया था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया था। जस्टिस मुनीब के अलावा जो बाकी 3 जजेस थे वो काजी साहब के अपने मनपसंद जजेस थे, उन्होंने तो बेंच से अलग नहीं होना था। यानी उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और खुद एक काजी फायज ईसा साहब थे। 5 रुकनी बेंच बनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच में शिरकत से माजरत कर ली। उन्होंने भी यही प्ली ली, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी गैर आईनी है, क्योंकि इसको जो कानूनी तौर पर रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें तब्दीली नहीं की गई, तो इसका बनाया गया बेंच भी गैर आईनी होगा, उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं होगी। इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने
खुद को उस बेंच से अलग कर लिया था। अब आप अंदाजा कीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस अगला एक महीना किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पल्ले क्या रह जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो पिछला एक साल है वो वैसे ही अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा कि क्या क्या बदउनवानियां की गई हैं, कैसे कैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जनाब काजी फायज ईसा खामोश रहे, कैसे अपने ही जजिस के ऊपर हमला होते रहे काजी फायज ईसा, कैसे अदलिया पर हमले के लिए सहूलतकारी जनाब काजी फायज ईसा करते रहे, कैसे एक गैर आईनी तरमीम जो अदलिया के ऊपर पूरा बलडोजर चला रही थी, पूरा हमला कर रही थी हुकूमत के जरिए, उस हमले में सहूलतकारी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते रहे और फिर एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिस कमेटी को गैर आईनी तौर पर तब्दील किया गया। उस कमेटी में अपनी मर्जी के जज साहब को काजी साहब ने शामिल किया। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर कभी नहीं भुलाया जाएगा। और अगर अब यह भी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस काम छोड़ देते हैं, चैम्बर वर्क में जाने का मतलब काम छोड़ना, ये ऐसा ही है कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री के तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो आपके रवैये, आपके एटीट्यूड से तंग आकर हड़ताल पर चले जाएं, तो ये दरअसल शर्म का मुकाम है। उस फैक्ट्री के मालिक के लिए शर्म का मुकाम है कि वो अपने तमाम तर मुलाजमीन को खुश नहीं रख सका। एक मुलाजिम नाराज हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर तमाम तर मुलाजमीन कलम छोड़ हड़ताल कर दें, वो तमाम ये कह दें कि हमारा फैक्ट्री का मालिक जो है वो खुद पसंदी का मालिक है, उसको अपने अलावा सब कुछ गलत नजर आता है, वो अपने अलावा किसी को ठीक नहीं समझता, तो उस मालिक के पल्ले क्या रह जाएगा। यही कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ होने जा रहा है जनाबे वाला। जो कुछ पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं हुआ वो काजी साहब अपने पल्ले जो है वो बांध कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से घर जाएंगे। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि काजी फायज ईसा साहब घर तो जा रहे हैं लेकिन वो अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर घर जाएंगे, ऐसी लेगेसी छोड़कर जाएंगे कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कम से कम काजी फायज ईसा के नक्शे कदम पर चलने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि काजी फायज ईसा पाकिस्तान के अदालती तारीख पर वो स्याह बाब रकम करके जा रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने इसके ऊपर मुशावरत शुरू कर दी है। ऐन मुमकिन है अगले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से कोई खबर आ जाए, क्योंकि 2 से 3 जजेस तो आज ही 2 से 3 जजेस जो है वो चैम्बर वर्क पर चले जाएंगे, जिसमें ऐन मुमकिन है अतर मिनल्ला साहब हो सकते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो सकते हैं, मुझे कुछ और जजेस के भी नाम मालूम है, लेकिन क्योंकि अभी ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी तक तस्दीक नहीं हुई, अभी तक खुद जजेस की जानिब से ऐलान नहीं किया गया, तो बेहतर यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खुद ऐलान नहीं कर देते, खुद चैम्बर वर्क पर चले नहीं जाते। लेकिन खबर यह कंफर्म है, खबर यह शहर इक़्तिदार में गर्दिश करना शुरू हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जजेस को खत लिखा था, उस खत के ये आफ्टर शॉक्स हैं। अब ये जजेस का रद्द-ए-अमल है जिसका सामना काजी फायज ईसा को अब करना पड़ेगा, क्योंकि अगला एक महीना काजी फायज ईसा हर सूरत में वो इकदामात करके जाना चाहते हैं, वो काम करके जाना चाहते हैं जो इस निज़ाम के फायदे के लिए होगा। यानी नजरसानी जो 63A की दरखास्त है, फिर पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो कल काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के रिटायर्ड जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल तय कर दे। यानी आप देखिए कि क्या कभी पाकिस्तान के सियासी तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस को तैनात किया ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन जनाब काजी फायज ईसा ने यह तारीखी फैसला भी सुना दिया। सो बहरहाल अगला एक महीना काजी साहब अपनी मर्जी के फैसले देना चाहते थे। उन फैसलों को रोकने के लिए, काजी साहब को शर्मिंदा करने के लिए, काजी साहब का यह पूरा प्लान नाकाम बनाने के लिए यही हल था कि तमाम तर जजेस जो हैं वो चैम्बर वर्क पर चले जाएं, और जजेस जा रहे हैं चैम्बर वर्क के ऊपर और काजी साहब को एक बहुत बड़ा लग जाएगा झटका। मैं बहरहाल इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।